राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 52वीं बैठक को लेकर दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया से बात करते हुए आप मंत्री ने कहा कि इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप इकोनॉमी में स्टार्टअप सेक्टर में बढ़ता हुआ खंड है। ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र 50,000 युवाओं के रोजगार का जरिया है और यह 17,000 करोड़ का विदेशी निवेश आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि भारी टैक्स के बोझ तले देश में स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे तेजी से बढ़ते सेक्टर ऑनलाइन गेमिंग की कमर टूट जाएगी। आप मंत्री ने मांग करते हुए नए जीएसटी टैक्स को कम करने की बात कही। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में स्टार्टअप्स ने, एंटरप्रेन्योर्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया की इकोनॉमी को वाइब्रेंसी देने में, यूथ को जॉब्स देने में एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो हमारे देश की इकोनॉमी को स्टार्टअप्स की जरूरत है, यंग एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एक तरफ तो बात करते हैं स्टार्टअप्स को प्रमोट करने की, हम एक तरफ बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया जैसी पॉलिसीज की, लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल काफी ऐसे डिसीजंस ले रहा है जो हमारे देश के स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेक्टर को खत्म करने की ओर बढ़ रहा है। आज इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप इकोनॉमी में, स्टार्टअप सेक्टर में, एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में सबसे बड़ा ग्रोइंग सेगमेंट है। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आज 50,000 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है। ऑनलाइन गेमिंग की जो इंडस्ट्री है उसमें इतनी ग्रोथ हुई है कि पूरे देश में 40 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो छोटी छोटी ऑनलाइन गेम्स, कोई लूडो खेलता है, कोई कैरम खेलता है, कोई चेस खेलता है, एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट उसको यूज कर। ऑनलाइन गेमिंग को एक सनराइज सेक्टर इंडियन स्टार्टअप सेक्टर का माना जाता। लेकिन जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली डिसीजन लिया, अपनी 50th काउंसिल मीटिंग में, 51st काउंसिल मीटिंग में उसको रेटिफाई किया और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर पर 28% जीएसटी लगा दिया। ये हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है जीएसटी में। दिल्ली ने इसका विरोध भी किया। दिल्ली ने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग कोई लग्जरी सेक्टर नहीं है। ये बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग की तरह नहीं है जो एक सर्टन रिच लोग ही, बहुत ही रईस लोग ही उस सेक्टर में इन्वॉल्व हो। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए कई प्रकार की छोटी छोटी गेम्स ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट्स पे खेलते हैं। दूसरी बात, अगर एकदम से एक इंडस्ट्री में 28% टैक्स लगा दिया जाता है तो उस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। अगर जो लीगल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है उसको हम इतना ज्यादा टैक्स करेंगे और वो इंडस्ट्री उससे खत्म हो जाती है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जीएसटी काउंसिल ने ये डिसीजन लिया। अच्छी बात ये थी कि जीएसटी काउंसिल ने ये भी डिसीजन लिया कि हम 6 महीने के अंदर अंदर 28% के टैक्स को रिव्यू करेंगे। अगर इससे इस सेक्टर में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आई है तो उसको रिकंसिडर करेंगे। 1 अक्टूबर से ये 28% टैक्स लागू होना था, लेकिन उससे पहले ही जीएसटी काउंसिल के डीजीजीआई ने सारी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को पिछले 6 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ के टैक्स इवेजन नोटिसेस भेज दिए। आप सोचिए कि एक इंडस्ट्री है जिसकी वैल्यूएशन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 23,000 करोड़ की है। एक 23,000 करोड़ की इंडस्ट्री को 1.5 लाख करोड़ के टैक्स नोटिसेस मिल जाते हैं। इससे पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा। कोई भी कंपनी नहीं बच पाएगी जो अपनी वैल्यूएशन जितना टैक्स भर पाएगी। अगर ये कंपनियां बंद हो गई तो जो 50,000 से ज्यादा यंग लोग, प्रोग्रामर्स इस कंपनीज में काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे। दूसरी बात, इस पूरे सेक्टर में जो आगे बढ़ के एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है वो खत्म हो जाएगा। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऑलरेडी 17,000 करोड़ का फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ चुका है, 25,000 करोड़ का और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द पाइपलाइन। लेकिन जब इतना अनस्टेबल टैक्स एनवायरनमेंट है, जब इतना अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट है, तो कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहेगा? अगर हमारे देश का यूथ स्टार्टअप्स करने से डरने लग जाएगा तो हमारे देश का अगला फ्लिपकार्ट कहाँ से आएगा? हमारा अगला पेटीएम कहाँ से आएगा? हमारा अगला जोमैटो कहाँ से आएगा? हमारा अगला ओयो कहाँ से आएगा? हमारा अगला भारत पे कहाँ से आएगा? इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के नोटिसेस को जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं, इनको विड्रॉ किया जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम